बांग्लादेश ने हाल ही में भारत पे एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। इंटरेस्टिंगली इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी एक बड़ा आरोप लगा रही है बांग्लादेश की बीजीबी पर। मगर सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करी है। आज हमारे पास रिपोर्ट आ रही है इंडियन मीडिया की तरफ से। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दी थी कि इंडियन आर्मी की फायरिंग की वजह से एक बांग्लादेशी बच्ची शहीद हुई है या मर चुकी है। आज इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो बच्ची थी ये हिंदू बच्ची थी और ये बांग्लादेश से इंडिया भागना चाहती थी क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जब ये बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आना चाह रही थी तो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बीजेपी ने इसके ऊपर गोलियां चला के इसको मार दिया। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर आपको सच बताने वाले हैं कि ये बच्ची इंडिया की वजह से मरी है या ये बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड की वजह से मरी और क्यों ये बच्ची बांग्लादेश से इंडिया जाना चाहती थी। आइए रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश ने हाल ही में भारत पे एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। इंटरेस्टिंगली इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी एक बड़ा आरोप लगा रही है बांग्लादेश की बीजीबी पर। मगर सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करी है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने फॉर्मली प्रोटेस्ट लॉन्च किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजन क्या है? एक 13 साल की बच्ची की मौत। बांग्लादेश की सरकार यह कह रही है कि बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर के पास एक बांग्लादेशी 13 साल की लड़की थी और अचानक से क्या होता है कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया ये 1 सितंबर 2024 को गोलियां चलाते हैं और इनकी गोलियों की वजह से इस लड़की की मौत हो जाती है। जबकि आप अगर देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का वर्जन कंप्लीटली डिफरेंट है। इनका यह कहना है कि 1 सितंबर 2024 को क्या हुआ कि कई लोग बांग्लादेश से इंडिया की साइड आने की कोशिश कर रहे थे, प्राइमरली त्रिपुरा स्टेट में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखा कि एक लड़की थी, बताया जा रहा है एक हिंदू लड़की है। यह बात एक्चुअली कंफर्म हो चुकी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी जो नाम यहां पर दिया है इस लड़की का, यह है स्वर्णा दास। एक हिंदू लड़की थी। यह बांग्लादेश में आज के समय जो भी हो रहा है इस सब से भागकर इंडिया में एंटर होने की कोशिश कर रही थी। मगर जैसे ही ये बॉर्डर के पास पहुंची, बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, इन लोगों ने गोली चलानी स्टार्ट कर दी और इस लड़की की मृत्यु हो जाती है। नाउ ऑब्वियसली ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा दुखद है और इससे क्लियरली हमको ये भी पता लगता है कि बांग्लादेश में मिनॉरिटीज़ की क्या हालत है, किस तरीके से ये पाकिस्तान से हम देखते ही थे कि बहुत सारी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो कैसे भी करके भारत में आने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश से भी आप अगर देखो तो अब जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है कैसे भी करके इंडिया में आने की कोशिश कर रही है। और मोहम्मद यूनुस से हाल ही में जब इसके बारे में पूछा गया कि आपके देश में हिंदूज पे बहुत अटैक हो रहे हैं क्या, तो इनका रिप्लाई देखिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। इन्होंने कहा कि जो भी बांग्लादेश में अटैक्स हुए हैं ना हिंदू कम्युनिटी पर, ये कम्युनल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। अब पॉलिटिकल है जो भी है, आप अपने देश की मिनॉरिटी कम्युनिटी जो वैसे ही कम हो रही है, जिनका नंबर लगातार कम होता जा रहा है, उन पे आप ऐसे अटैक्स कर रहे हैं, आप इनको रोकते क्यों नहीं है? इसके जवाब में सिंपली उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा चिंता मत करिए, बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं बन जाएगा। अब ये इनके स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। पाकिस्तान हो सकता है बन जाए, अफगानिस्तान ना बने। और हाल ही में आपने सुना होगा एक हिंदू लड़का था बांग्लादेश में, इस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया और मॉब ने बुरी तरीके से इसको मार दिया। और ये सब हुआ कहाँ पे था? इनसाइड ए पुलिस स्टेशन। सिचुएशन देखिए बांग्लादेश में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खराब है। और सैड बात यह है कि अभी के लिए जो आदमी यहाँ पर इंचार्ज है मोहम्मद यूनुस, ना ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना US गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कम से कम हमारे प्रधानमंत्री ने तो ओपनली बोला है कि मैंने ये बात रेस करी है US गवर्नमेंट के साथ ही साथ इंडियन PM ने खुद भी इसके बारे में कमेंट करी है। मगर ये सब देख कर देखो, मैं यहाँ पर एडमिट करूँगा, मानता हूँ कि मुझे जियोपॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, मगर कई बातें मैं भी सीखता हूँ आपके साथ। ये सब देखकर मुझे एक सीख ये मिली है कि हिंदू मिनॉरिटी जो है बाहर की कंट्रीज़ में, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ना सरकार सुनती है, ना उनके अटैक्स को UN लेता है सीरियसली, ना US गवर्नमेंट लेती है सीरियसली। इसलिए जो हिंदूज़ की आप अगर आबादी देखो इंडिया के आसपास के देशों में, ये बहुत ज़्यादा कम हुई है। और अभी देखिए बॉर्डर पे टेंशन्स ना बढ़े और हम वापस साल 2001 वाली स्थिति में ना पहुँच जाए ना, इसके लिए BSF, इंडिया की BSF और बांग्लादेश की BGB के बीच में एक मीटिंग भी हो रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, 2001 में क्या हुआ था? मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक आर्टिकल। इधर आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में ये लिखा है
कि 16 इंडियन सोल्जर्स ये बने विक्टिम बांग्लादेश बॉर्डर की स्किर्मिश में। देखिए हुआ क्या था 2001 में कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड हैं इन्होंने 16 इंडियन सोल्जर्स पर, जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, इन पे अटैक किया और इनकी बॉडी को घसीट कर ले गए ये लोग बांग्लादेश में और बुरी तरीके से बीएसएफ के जवानों को मारा गया था। अगेन इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स, वेरियस जगह आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, खुद भी पढ़िएगा, वेरीफाई करिएगा। जो डिटेल्स थी ना इन सोल्जर्स के बारे में, देवर शॉकिंग। इधर आप देख पाओगे इंडिया के जो होम सेक्रेटरी थे उस वक्त, कमाल पांडे, इन्होंने ये कहा कि 8 सोल्जर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई। बिल्कुल उनको खड़ा कर दिया गया और सीधा सर पे उनको गोली मारी गई। ये एक ब्रूटल एक्ट था मर्डर का और बारबेरियंस ये लिखा हुआ था इंडिया के न्यूज़पेपर पे। और आगे हमको और डिटेल्स ये भी मिली कि जब शव वापस आए इंडियन बीएसएफ जवानों के, कई शवों को बुरी तरीके से म्यूटिलेट कर रखा था। मतलब कि या तो जब वो जिंदा थे या मारने के बाद उनकी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया गया था। एक मैं कहूँगा बहुत बारबेरिक एक्ट था। ये देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था कि किसी कंट्री की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं उनको ट्रेनिंग मिली है, उनकी प्रॉपर तरीके से एनरोलमेंट होगी, जैसे मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं, वो तालिबान जैसा काम तो नहीं करेंगे, अफगानिस्तान में जैसा होता है वैसा काम नहीं होगा। मगर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड ने ये किया था। और उस वक्त मैं आपको बता दूं 2001 में भारत में क्या आक्रोश था। कई लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश को सबक सिखा दो, कुछ कर देते हैं हम बांग्लादेश में। और इसके रिस्पांस में बताया जाता है कि इंडियन मिलिट्री ने थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट भी कर दी थी बांग्लादेश बॉर्डर पे। इस टाइम से लेकर अब 2001 में भारत कुछ था, 2024 का भारत कंप्लीटली डिफरेंट है। हम लोग ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ऐसी न्यूज़, ये 2001 की न्यूज़ है, अगर ऐसी न्यूज़ कभी 2025-2026 में भगवान ना करे बट आ जाती है, आप खुद ही सोच सकते हैं सोशल मीडिया पे क्या आउटरीच होगी। और इंडियन गवर्नमेंट को देश के लोग ही कहेंगे कि आप कोई बड़ा स्टेप लीजिए। तो हम लोग देखिए ऑब्वियसली 2001 के आसपास नहीं जाना चाहते। बांग्लादेश के साथ अभी भी हमारे रिलेशंस ठीक ठाक ही हैं। हम इनको अगर मेंटेन कर ले काफ़ी अच्छा रहेगा। बट हमने ये भी नोट किया है कि जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश बहुत सारे हथियार परचेज कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। हालांकि इतने हथियार नहीं है कि इंडिया का कुछ ये बिगाड़ लेंगे, मगर फिर भी बहुत ही एक अजीब सी डेवलपमेंट है कि सडनली ये लोग बहुत सारे जो एम्यूनेशन परचेज कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे केस में हमारे रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी आर्म फोर्सेस को हमेशा रेडी रहना होगा। कुछ पता नहीं कल को क्या हो जाए, क्या सरप्राइज अटैक हो जाए, वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी। तो देखिए बांग्लादेश का जो केस है, अनफॉर्चुनेट है ये सब हो रहा है। यूएस बिल्कुल इग्नोरेंस यहाँ पे रख रहा है। और इसलिए मैं कहूँगा इंडियंस कभी भी ना जेन्युइनली यूएसए का भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूएसए ने जो भी किया बांग्लादेश में, इससे इंडिया की जो सरदर्दी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस सब के बीच में देखिए जो वो 13 साल की लड़की है जिसको गोली से मार दिया गया, ऑब्वियसली उसको बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने ही मारा है। उसके बारे में भी, उसके परिवार के बारे में भी सोचने में काफ़ी ख़राब लगता है कि ये सब चीज़ें ओपनली हो रही हैं एंड नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं रही। तो अनफॉर्चुनेटली देखिए ये टॉपिक अभी न्यूज़ में रहेगा। कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। 1 सितंबर को कुछ दिन पहले की बात है जब बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे फायरिंग हुई। इस फायरिंग के मुकाबले में कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन मेन पॉइंट जो था वो एक बच्ची की जान गई। इस बच्ची की जान के बारे में बताया गया कि ये बांग्लादेशी बच्ची थी और इसके ऊपर इंडिया वालों ने फायरिंग करके इसको मार दिया। बात कहीं ना कहीं सच भी सामने तो होती थी, क्योंकि उन दिनों में यानी 1 सितंबर वाले दिनों में इंडिया ने बहुत सारी फायरिंग की थी बांग्लादेशी बॉर्डर पे, तो इसमें ये शहीद हो चुकी होगी। लेकिन बांग्लादेश के बारे में इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश ने मारी इस बच्ची को क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये बच्ची बांग्लादेश से इंडिया भागना चाहती थी। अब कॉमन सेंस वाली बात करें ना कि आप लोगों को पता है कि यार पहले तो बांग्लादेशी बॉर्डर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे अगर इंडिया वालों को पता चला कि यार ये लड़की बांग्लादेश से आ रही है तो जाहिर सी बात है फायरिंग तो होगी ना। यहाँ पे इंडिया वालों ने कॉमन सेंस लगाई नहीं है और आप लोग देख सकते हैं भाई क्या हो रहा है। तो हुआ ये कि इस लड़की ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की होगी, इस बात को कबूल करते हैं हम, लेकिन इसके ऊपर इंडिया वालों ने फायरिंग की है क्योंकि इंडिया वाले नहीं चाहते कि बांग्लादेश से कोई इंडिया आए। और आप लोगों ने देखा भी होगा जब आज से तकरीबन 15 दिन पहले बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पे जब ज्यादा फायरिंग हुई तो क्या हुआ, इंडिया वालों ने फायरिंग कर दी और ये सारे लोग जो हजारों की तादाद में बांग्लादेश से इंडिया आना चाहते थे, ये सारे स्मगलर्स थे, ये बांग्लादेश से इंडिया जाना चाहते थे ताकि बांग्लादेश वाले इनको पकड़ ना ले। तो वहां से इंडिया वालों ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी और इसके बीच में आप लोगों ने देखा कि क्या हालत हुई। लेकिन बात यहाँ पे ये कि इस लड़की को ना तो बांग्लादेश ने मारा और ना बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है भी। तो बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे हैं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडों के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे इंडियन मीडिया पाकिस्तान के बारे में बात करती है कि पाकिस्तान में जुल्म होता है हिंदुओं के ऊपर, वैसे बांग्लादेश के बारे में किया जाता है क्योंकि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है।